आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रमज़ान का पाक महीना आ चुका है और रमज़ान के पाक महीने के दौरान दुनिया भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि बीते 2 सालों से लगातार नमाजों में खलल डाला जा रहा था और 2 साल बाद जब कोरोना के तमाम नियम कानून जो हैं वो ख़त्म तमाम देशों से कर दिए गए हैं, तो रमज़ान के पाक महीने में मुस्लिम लोग जो हैं वो नमाज की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां सऊदी अरब से ये तस्वीरें सामने आई तो वहीं तस्वीरें तुर्की के इस्तांबुल से भी सामने आई। हागिया सोफिया मस्जिद में 88 साल बाद तरावी की नमाज अदा की गई है, क्योंकि 2020 में हागिया सोफिया मस्जिद को लेकर कोर्ट की तरफ से फैसला आया और कोर्ट के जजमेंट ने साफ तौर पर कहा कि अब हागिया सोफिया मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। ये मस्जिद के लिए जगह पूरी तरीके से घोषित कर दी गई और फिर उसके बाद रजब तैयब एर्दोगन ने ऐलान कर दिया कि जुलाई के महीने में नमाज अदा की जाएगी। जहां 86 साल बाद तकरीबन 2 साल पहले नमाज के लिए हागिया सोफिया मस्जिद को खोला गया था और फिर कोरोना के नियमों के कारण मस्जिद को बंद रखा गया और फिर 2 साल बाद यानी कि 88 साल बाद तरावी की नमाज हागिया सोफिया मस्जिद में अदा की गई, जहां लाखों की तादाद में मुसलमानों ने पहुंच करके जो इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग थे उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया और दुनिया दंग है जो तस्वीर हागिया सोफिया मस्जिद की सामने आई है। आपको बता दें कि 88 सालों में पहली बार कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल की देरी के बाद तुर्की के इस्तांबुल में हागिया सोफिया मस्जिद में रमजान के आगामी महीने में तरावी की नमाज अदा की गई। इस्तांबुल लैंडमार्क को मस्जिद में बदलने के बाद रमजान तरावी की नमाज अदा की गई। रमजान के सम्मान में मस्जिद में कार्यक्रमों की एक टीम आयोजित की गई। पूरे पवित्र महीने में दोपहर की नमाज से पहले मुफ्ती साहब ने और मुस्लिम कानूनी जानकारों ने उपदेश दिया। 24 जुलाई 2020 को हागिया सोफिया मस्जिद 86 वर्षों में पहली बार शुक्रवार को नमाज के लिए खोली गई थी, यानी कि 88 साल बाद तमाम तरीके से नमाजें अदा हागिया सोफिया मस्जिद में 5 वक्त की जा रही है और रमज़ान के दौरान तरावी की नमाज का भी ऐलान किया गया। 2 साल पहले जुम्मे की नमाज के लिए खोली गई थी। प्रतिष्ठित स्मारक ने इस्तांबुल की विजय तक 916 वर्षों तक एक चर्च के रूप में कार्य किया। ये तब 1453 से 1934 तक एक मस्जिद के रूप में कार्य करता रहा, लगभग 500 वर्षों तक, और हाल ही में 86 वर्षों तक एक संग्रहालय के रूप में आयोजित किया गया। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा तुर्की में सबसे अधिक देखे जाने वाली ऐतिहासिक इमारतों में से एक 1985 में एक संग्रहालय के रूप में अपने समय के दौरान हागिया सोफिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की एक अदालत ने 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने हागिया सोफिया को एक संग्रहालय में बदल दिया। 86 साल के अंतराल के बाद फिर से एक मस्जिद के रूप में इसे घोषित कर दिया गया। एक मस्जिद होने के अलावा हागिया सोफिया तुर्की के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से भी एक है और घरेलू विदेशी आगंतुकों के लिए खुला रहता है। रमजान के महीने में ईशा रात की नमाज के बाद तरावी की नमाज अदा की जाती है। इन नमाजों को क़ियाम उल लैल यानी कि रात की नमाज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें आधी रात तक किया जा सकता है। इसमें 20 रकात शामिल है जो हर दिन रमज़ान के दौरान रात में नमाज के दौरान पढ़ी जाती है, जिसे सलात अल इशा और विषम में संख्या वाली प्रार्थना यानी कि नमाज को सलात अल वित्र के बीच की जाती है। आपको बता दें कि पिछले साल हागिया सोफिया मस्जिद में 87 साल बाद पहली बार ईद पर नमाज पढ़ी गई थी। गुरुवार को करीब 5000 लोग मस्जिद पहुंचे और
एक साथ इबादत की। इस दौरान लोगों ने कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया। रिपोर्ट के मुताबिक 1500 साल पुरानी यह इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। यह इमारत सदियों से विवादों में रही। सबसे पहले यह इमारत 900 सालों तक चर्च रही, फिर इसे मस्जिद में बदल दिया गया जो करीब 500 सालों तक रही। फिर 1934 में से इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, लेकिन पिछले साल विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट गया, जहां उसे करीब 86 साल बाद मस्जिद बना दिया गया। उस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब ये मस्जिद ही रहेगी। 6वीं सदी में बनी थी। सालाना 40 लाख लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते थे। 2020 जुलाई में तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में बदलने का आदेश दिया था। एर्दोगन ने घोषणा की कि विश्व प्रसिद्ध हागिया सोफिया में 24 जुलाई से नमाज अदा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हागिया सोफिया सभी मुसलमानों, गैर मुसलमानों और पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। लेकिन इस फैसले की दुनिया भर के कई धार्मिक नेताओं ने और राजनेताओं ने आलोचना भी की। गुरुवार को टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में इस्तांबुल के गवर्नर ने अपील की कि हागिया सोफिया में शुक्रवार की नमाज के लिए आने वाले अपने लिए फेस मास्क और कालीन लेकर आए। साथ ही उन्होंने लोगों से संयंत्र रहने और समझदारी दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गवर्नर ने यह भी बताया कि वहां हेल्थ केयर वर्कर्स भी तैनात रहेंगे। तुर्की के धार्मिक मामलों के मंत्री अली अरबास ने कहा कि एक समय में हागिया सोफिया में करीब 1000 लोग नमाज के लिए आ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हागिया सोफिया के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं और एक गार्डन स्टेटअप तैयार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हागिया सोफिया रात भर खुला रहेगा। यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन भी शुक्रवार की नमाज में पहुंचे थे, जिसकी जानकारी लगातार सामने आती रही। ये 2 साल पहले की तैयारियां थी, जब हागिया सोफिया मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद फिर से मस्जिद घोषित किया गया। शुक्रवार की नमाज वहां अदा की जाती रही और फिर तमाम नियम कानून के साथ मस्जिद को खोला गया। पर 2 साल पहले भी तरावी की नमाज हागिया सोफिया मस्जिद में अदा नहीं हो सकी। तकरीबन 88 साल बाद फिर से वो मंजर आया तो तरावी की नमाज के लिए हागिया सोफिया मस्जिद को खोल दिया गया। और जब मस्जिद को खोला गया तो तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने हैं और दुनिया के तमाम लोग हागिया सोफिया से आ रही हर एक तस्वीर को लेकर के एर्दोगन की तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कदम उठाया गया और कोर्ट के इस फैसले के बाद दुनिया भर में हड़कंप। और अब जब हागिया सोफिया मस्जिद में लाखों की संख्या में नमाज के लिए लोग पहुंच गए तो यकीन मानिए कि जो इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोग थे उनके लिए एक करारा झटका समेत ये तस्वीरें थी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।